नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात नोएडा प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी ई साइकिल परियोजना की, जिसे आम लोगों की सहूलियत और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर धूमधाम से लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च होने के चंद दिनों बाद ही योजना फ्लॉप हो गई। फ्लॉप ऐसे कि करीब 28 साल बीत गए, न साइकिल का था पता, न संचालक एजेंसी का। जनता की गाड़ी कमाई के 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियां जांच के नाम पर गेंद एक दूसरे के पाले में डालने में जुटी है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए कि किस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। पर्यावरण संरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आम लोगों की सहूलियत के मकसद से नोएडा प्राधिकरण ने ई साइकिल परियोजना लॉन्च की, इस उम्मीद के साथ कि मेट्रो और बस स्टैंड समेत खास लोकेशन से दफ्तर जाने वाले लोगों को ई साइकिल के रूप में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके। नोएडा में प्राइम लोकेशन पर ई साइकिल स्टैंड बनाए भी गए। एक प्राइवेट कंपनी को संचालन का जिम्मा भी सौंपा गया। धूमधाम से प्राधिकरण ने नोएडा स्थापना दिवस पर ई साइकिल परियोजना को लॉन्च किया, लेकिन समय और संसाधन खर्च होने के बावजूद योजना चंद दिनों में ही फ्लॉप हो गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने योजना के फ्लॉप होने से लेकर अब तक की कार्रवाई की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नोएडा में क्यों फ्लॉप हुई ई साइकिल योजना। प्राधिकरण की योजना चंद दिनों में फ्लॉप, जनता के पैसों की बंदरबांट, कौन जिम्मेदार। न ब्लैकलिस्ट न कार्रवाई, किसकी लापरवाही। नोएडा प्राधिकरण की ई साइकिल परियोजना ठप पड़ जाने से कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि नोएडा प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल क्या पहले से किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि करोड़ों रुपए के साइकिल स्टैंड प्राधिकरण की तरफ से बनाए गए और जब साइकिल परियोजना शुरू की गई उसके बाद जो कंपनी इन साइकिलों का संचालन करने वाली थी वो गायब हो गई, यानी उस कंपनियों के द्वारा जो साइकिलों का संचालन है वो नहीं किया गया। नोएडा में जगह जगह आपने इस तरह के साइकिल स्टैंड जरूर देखे होंगे। हरे रंग से रंगा ये स्टैंड पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता नजर आता है। इस पर आम लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड भी लगे हैं। साइकिल को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी भी है, पर ये सब सिर्फ देखने के लिए ही है, क्योंकि यहाँ न तो साइकिल है और न ही कोई व्यवस्था, क्योंकि जिस कंपनी पर ई साइकिल के संचालन की जिम्मेदारी थी उसका कोई अता पता नहीं है, जबकि करोड़ों की लागत से तैयार साइकिल स्टैंड पर ताला लगा है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने और लोगों को सहूलियत देने के लिए, पर्यावरण सुधार करने के लिए, जाम से निजात दिलाने के लिए इस तरीके के तमाम दावे कर नोएडा में 62 जगहों पर ई साइकिल के स्टेशन बनाए गए थे। डाक स्टेशन इनका नाम दिया गया था। सेक्टर 18 जो पोस्ट मार्केट है, एक तरफ पट्टा मार्केट, एक तरफ सेक्टर 18, यहाँ पर ये स्टेशन जो है ये बनाया गया था और ये बनकर तैयार हुआ। इस कवायद को पूरी करने में 4 साल तक का वक्त नोएडा प्राधिकरण के अफसरों को लगा, लेकिन जब ये साइकिल स्टैंड शुरू करने की बारी आई तो उद्घाटन भी इसका हुआ और इसके लिए बाकायदा एक ऐप कंपनी की तरफ से जारी किया गया था। उस ऐप के जरिए आप साइकिल लेकर अपनी मंजिल तक जा सकते हैं और उसका एक किराया भी रखा गया था। इसमें आगे की पड़ताल हम दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। नोएडा में 17 अप्रैल 2023 को ई साइकिल योजना लॉन्च हुई। संचालन की जिम्मेदारी टर्बन मोबिलिटी कंपनी को सौंपी गई। 2 चरणों में 62 डॉकयार्ड से संचालन का लक्ष्य रखा गया था। हर डॉकयार्ड से 10 ई साइकिल के संचालन का करार था। पहला चरण 4 महीने में पूरा करने का करार किया गया था। 21 डॉकयार्ड स्टेशन से योजना लॉन्च करने का दावा किया गया। पहले चरण में 21 डॉकयार्ड से 100% संचालन का लक्ष्य था, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ दिनों बाद ही कंपनी पीछे हट गई। ये स्टैंड बनाया गया, 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए तमाम स्टेशंस बनाने में, लेकिन आज ये पूरी तरीके से धूल भागते हुए नज़र आ रहे हैं। साइकिलें इसके अंदर खड़ी तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन इनका जो संचालन है वो नहीं किया गया है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी ने साइकिल संचालन बंद कर दिया और तमाम स्टैंड पर ताला जो है वो इसी तरीके से आपको लटका हुआ दिखाई देगा। सवाल है कि कंपनी आखिर पीछे क्यों हट गई।
नोएडा प्राधिकरण ने आम लोगों की सहूलियत के नाम पर इस योजना को शुरू किया था। जानकारों के मुताबिक पिछले कई सालों से इस योजना को लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से योजना ने पूरी तरह शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। देखिए, नोएडा प्राधिकरण की कहीं ना कहीं गलती है, लापरवाही है। उन लोगों को या तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए था, और इतना पैसा लगाया था तो उसको चालू करवाना चाहिए था। जिस कंपनी ने भी साइकिल का चलाने का ठेका लिया है उसको फॉलो करना चाहिए था नोएडा प्राधिकरण को। जिन्होंने पैसा दिया है, स्टैंड बनाए हैं, साइकिलें खरीदवाई हैं, और वो अगर डंप कर दी गई तो उससे सरकार का और हमारे देश का नुकसान तो है। आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा उसका। जब पैसा खर्च किया तो उसको प्रयोग में लाना चाहिए था, इस्तेमाल करना चाहिए था। ई साइकिल परियोजना शुरू होने के चंद दिनों बाद ही बंद होने लगी। इसके बावजूद कंपनी पर एनटीसी और प्राधिकरण की मेहरबानी भी जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक ई साइकिल स्टैंड के लिए टर्बन मोबिलिटी कंपनी से करार हुआ था। 2 चरणों में 62 डॉकयार्ड से संचालन का लक्ष्य था, लेकिन पहला चरण पूरा किए बिना ही कंपनी को दूसरे चरण का टेंडर भी दे दिया गया। कंपनी प्रबंधन पर एनटीसी अधिकारियों से साठगांठ के आरोप लगे। 21 स्टैंड से साइकिल सुविधा शुरू करने का दावा था। 10 दिनों में सुविधा 31 स्टैंड से शुरू हो जानी थी, लेकिन 31 स्टैंड पर सुविधा शुरू नहीं हो पाई। इसके बावजूद प्राधिकरण ने 31 और स्टैंड उसी एजेंसी को सौंप दिए। इसकी मियाद भी अक्टूबर 2023 में ही पूरी हो गई थी, जबकि कंपनी साल भर बाद भी संचालन का काम पूरा नहीं कर सकी। किराए पे मिलेगी तो चलती हुई दिखाई दी आपको? मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दी है, मैंने नहीं देखी अभी तक। शहर में कहीं चलती दिखती है? नहीं सर, मैं तो डेली देखते हैं, परमानेंट यहीं पे खड़ी रहती हैं। जी सर, बर्बादी पैसे बिल्कुल बर्बादी है। हम लोग हैं आसपास के, जिन लोगों का कहना है कि यहाँ ये साइकिल खड़ी हुई जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन इन साइकिलों का जो संचालन है वो अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल अब इंतजार इसी बात का है कि साइकिल संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी, और प्राधिकरण में बैठे जिन अफसरों द्वारा उस कंपनी को टेंडर दिया गया, जो कंपनी साइकिल संचालन ही नहीं कर पाती थी, उन अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जो सपना था इस प्रोजेक्ट के पीछे कि शहर को पर्यावरण शहर का बचाया जाएगा और उसके अलावा लोगों को स्वस्थ रखा जाएगा, जाम से निजात दिलाई जाएगी, वो सपना अब सपना बनकर रह गया और करोड़ों रुपए की बर्बादी इसी तरीके से अलग अलग जो बने हुए साइकिल स्टैंड हैं इनके तरीके से लोग देख रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। कंपनी जब प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक सेल यानी एनटीसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी तो उसे नोटिस भेजा गया। नोटिस का जवाब नहीं आया तो ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू हुई और कंपनी को फिर से नोटिस भेजा गया, पर ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। और नोएडा प्राधिकरण को चाहिए कि जब वो स्टैंड बनाए हैं, साइकिल खरीदवाई हैं, तो उस एजेंसी को बुलाए और कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। हमारे RWH को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए ये सारी की सारी जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है। जनता को इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता कि स्टैंड बनाए गए हैं, साइकिल खरीदी गई हैं, किसी को ठेका दिया गया है। ये जानकारी जब तक जनता को नहीं बताएंगे तब तक जनता इसमें भागीदारी करेगी नहीं। ऐसे में नोएडा ट्रैफिक सेल और प्राधिकरण की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने शुरू से मामले में सख्ती क्यों नहीं दिखाई? अगर कंपनी को संचालन में परेशानी थी तो ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया? जब पहले चरण का काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरे चरण का करार कैसे हो गया? शुरू में ही योजना फ्लॉप होने लगी तो उस पर और पैसे क्यों खर्च किए गए? कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हुई? जनता के पैसों की जो बर्बादी हुई उसकी वसूली कैसे और कहां से होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब या तो प्राधिकरण के पास है या फिर उस कंपनी के पास जिसने ई साइकिल के संचालन का करार किया था। पर कंपनी जब एनटीसी के नोटिस का भी जवाब नहीं दे रही है तो निश्चित ही गेंद प्राधिकरण के पाले में है कि वो मामले में कोई सख्त एक्शन ले। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी भी मामले में कुछ भी कहने से बचते आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से हमने बात करने की कोशिश की, एसीओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। देखते हैं। हालांकि जो जानकारी है वो जानकारी ये मिली है कि साइकिल संचालन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है और अब उसको ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। लेकिन जो करोड़ों रुपए के साइकिल स्टैंड बनाए गए बिना वजह से, वो शहर के अलग अलग इलाकों में खड़े हुए हैं, उनको बनाने वाले जिम्मेदार अफसरों पर किस तरीके से जिम्मेदारी तय की जाएगी, फिलहाल ये पूरा मामला देखना होगा। इस बीच हैरानी की बात यह भी है कि इतना कुछ हो गया, इसके बावजूद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है, कोई किसी योजना में शिथिलता नहीं है, लगातार वहाँ काम हो रहा है और उस पूरी प्रक्रिया काम के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना भी होता है, उसका पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समस्याओं का समाधान के लिए सरकार पूरी तत्परता से काम करती है। भले ही ई साइकिल का संचालन नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन चुनी गई एजेंसी ने विज्ञापन के लिए पोल और होर्डिंग लगवा दिए। यानी डॉकयार्ड के नाम पर करोड़ों की बर्बादी तो हुई ही, कंपनी के लिए विज्ञापन से कमाई का रास्ता भी छोड़ दिया गया। जाहिर है, जांच होंगे तो पैसों की बंदरबाट का भी खुलासा होगा और इसकी शह देने वालों पर कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा। ये बोर्ड लगाया गया है कि प्रदूषण हटाओ और पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ जैसे जो नारे हैं वो यहाँ पर लिखे गए थे बोर्ड के ऊपर, और लोगों को जागरूक करने की बात कही गई थी कि सभी लोग ऑटो और ई रिक्शा की जिस तरीके से शहर के अंदर भीड़ है, तमाम जाम की स्थिति बनी रहती है या कैब से लोग जाते हैं, तो ऐसे लोग साइकिल से अपनी मंजिलों तक जा सकते थे। लेकिन फिलहाल ये योजना पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। इस योजना को शुरू करने वाले संबंधित अधिकारी या इस कंपनी पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये अभी तस्वीर साफ होती हुई नहीं नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।